कई बार ये सोचकर अजीब लगता है कि लोग कैसे कैसे लाश का उसका अंतिम संस्कार करते हैं। एक लाश जिसको 500 से भी ज़्यादा टुकड़ा किया जाता है, उसको कुकर में उबाला जाता है, उसको तवे पे भूंजा जाता है, उसको मिक्सी में पीसा जाता है और उसी टुकड़े को उसके फैमिली को देकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। नमस्कार, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ क्राइम न्यूज में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है, मुंबई का एक रोड होता है मीरा रोड। दरअसल सच्ची घटना मीरा रोड से निकल के आ रही है। मीरा रोड पे एक अपार्टमेंट होता है, उसका नाम होता है गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। इसके 7वें फ्लोर पे 4 फ्लैट होता है। फ्लैट नंबर 701, 702, 703, 704। जो 3 फ्लैट के लोग थे आपस में दोस्त थे, आपस में मित्र थे। कोई फंक्शन होता था, कोई पार्टी होता था, इन तीनों फ्लैट के लोग आपस में बात करते थे, अपना जो खुशी था एक साथ बिताते थे। मतलब घरेलू संबंध होता है तीनों लोगों में, तीनों फ्लैट के लोगों में। लेकिन उसी फ्लोर पे फ्लैट नंबर 704 जो किसी से मतलब नहीं रखते थे, उसमें एक व्यक्ति और एक महिला रहती थी और लोग सोचते थे कि ये दोनों पति पत्नी हैं। व्यक्ति का नाम होता है मनोज साहनी। वो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से आईआईटी का पढ़ाई किया था। अच्छा वो स्टूडेंट होता है उस समय का। उसकी उम्र 56 साल होती है और जो महिला होती है उसका नाम होता है सरस्वती। उसकी उम्र 34 साल होती है। 6/6/2023 को एक घटना घटित होता है। फ्लैट नंबर 703 में एक स्मेल आने लगता है। स्मेल सुमेश को आ रहा था जो 703 में रहता था। सुमेश के नाकों में स्मेल इतना ज़्यादा आ रहा था कि वो घबरा जाता है। वो अपने कमरे को छान मारता है कि कहीं कुछ है नहीं, कि चूहा तो मेरे कमरे में नहीं मर गया है। वो अपने कमरे को छान मारता है लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। एक दिन बीतने के बाद स्मेल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके जो आसपास के लोग हैं, यानी कि 7वें फ्लोर के लोग, वहाँ पे 4 ही फ्लैट होता है और जो 2 लोग के साथ उसकी दोस्ती थी उन दोनों को आने लगती है। वो दोनों लोग भी अपने कमरे को छान मारते हैं लेकिन कहीं भी कोई जीव या कोई चूहा या कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। तो लोग सोचते हैं कि हो ना हो छत के ऊपर कोई चीज़ होगा। सब लोग छत पे जाते हैं तीनों लोग, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता है। सुमेश, आफ्ताब की घटना उसकी नज़र में होती है। सुमेश कुछ सोचने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है और ज़्यादा न्यूज़ देखता था और ऐसी ऐसी क्राइम कहानी और क्राइम घटना वो देखता था और आफ्ताब की घटना उसकी नज़र में होती है। वो फ्लैट नंबर 704 के पास जाता है। जब दरवाजे के बाहर खड़ा होता है तो उसको स्मेल आ रही थी। स्मेल इतनी गंदा आ रहा था कि वो सोचता है कि मैं यहाँ पे चला जाऊँ, लेकिन उसी कमरे से स्मेल आ रहा था। जानकारी जुटाना था कि आखिर ये जो स्मेल है क्यों आ रहा है, क्योंकि उसी फ्लोर पे वो भी रहता था। कुछ देर के बाद उस कमरे से रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगती है। खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है, अंदर से आकर उसका नाम होता है मनोज साहनी। सुमेश बोलता है कि हम लोग अपना घर, अपना रूम चेक कर लिए हैं, आप भी अपना रूम चेक कर लीजिए, स्मेल बहुत गंदी आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। मनोज साहनी बोलता है कि मैं अभी किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ समय बीतने के बाद, मतलब कि शाम को मैं आऊँगा तो अपना कमरा चेक कर लूँगा किस चीज़ का स्मेल है। ये कहकर मनोज साहनी चला जाता है, लेकिन सोमेश का जो मन है उसमें कुछ बातें खटकने लगती है, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था। आफ्ताब की घटना उसकी नज़र में होती है। वो नीचे जाता है, अपार्टमेंट के लोग से बोलता है। 4-5 लोग अपार्टमेंट के साथ में आपस में बातें करते हैं, इस बात पे विचार करते हैं। उनको भी पता थी कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है आज की डेट में। सभी लोग मिलकर, अपार्टमेंट के लोग मिलके पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ौरन पुलिस आती है और पुलिस को लेके अपार्टमेंट वाले 7वें फ्लोर पे चले जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले उस ताले को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले उन अपार्टमेंट वाले को गवाह मानकर, सबूत मानकर उस ताले को तोड़ देते हैं। जैसे ही पुलिस दरवाजे के अंदर गई, उसमें से 1-2 लोग उल्टी कर दिए, 1-2 लोग बेहोश हो गए। अपार्टमेंट के लोग किसी तरह 1-2 लोग अंदर गए, बाकी लोग अंदर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी क्योंकि स्मेल इतनी गंदी आ रही थी। पुलिस रुमाल के माध्यम से अंदर गई, बेडरूम में गई, फ्रिज देखी, सब कुछ देखा, रूम को छान मारा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे पुलिस किचन की तरफ आगे बढ़ने लगी। जब पुलिस किचन में गई तो उसमें किचन में 2 बाल्टी और 1 टब रखा हुआ था। पुलिस देखी कि जो उसके बाल्टी के पानी है वो भूरा है और टब का भी पानी भूरा है। और उसमें देखा गया तो कुछ मांस के टुकड़े थे। आखिर ये टुकड़े किस चीज़ के हैं? स्मेल यहीं से आ रही है और बहुत ही ज़्यादा स्मेल किचन से ही आ रही थी।
पुलिस की नज़र एक स्टोव पे जाती है और स्टोव के साइड में एक तवा होता है और तवा पे 2 चम्मच होता है, उसमें भी मांस होता है और मांस भूरा हो गया था, मतलब फ्राई किया हुआ था, वो भूरा हो गया था। पुलिस की दिमाग खटकने लगती है। पुलिस इस बात को अभी भी समझ नहीं पाई थी कि जो मांस का टुकड़ा है किस चीज़ का है। फिर से पुलिस कमरे को छान मारती है, उस रूम को छान मारती है, तो औरत की एक चोटी यानी बाल कमरे के जो कोना होते हैं वहाँ से मिलता है। अब साफ साफ ये जाहिर हो गया कि जो किचन में टुकड़े हैं ये कोई लेडीज के हैं। पुलिस फ़ौरन फोरेंसिक टीम को फ़ोन करती है, मौके पे बुलाती है, फोरेंसिक टीम मौके पे आती है और सारी चीज़ जांच करती है और सब कुछ वहाँ पे जांच किया जाता है। तब तक मनोज साहनी अपना काम करके शाम को 5 बजे चला आता है। उसको इस बात की खबर नहीं होती है कि उसके फ्लैट में, उसके कमरे में पुलिस जांच कर रही है। उसकी जो काली करतूत है पुलिस समझ चुकी है। अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट के सामने ही खड़ा था कि उसकी नज़र पुलिस की गाड़ी पे चली जाती है। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपार्टमेंट के लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है अपार्टमेंट का, उसको धर दबोचते हैं अपार्टमेंट के लोग। फिर से उसको 7वें फ्लोर पे पुलिस लेके चली जाती है। अब पुलिस और मनोज साहनी उस कमरे में बंद, अपार्टमेंट के लोग बाहर हो जाते हैं। मनोज साहनी कुछ बताने को तैयार नहीं होता है, लेकिन पुलिस जब उसको टॉर्चर करती है तो सब कुछ वो बताने लगता है, सब कुछ कहने लगता है कि ऐसी ऐसी बात थी, ऐसी ऐसी घटना थी, हम दोनों के बीच अनबन था। अनबन अभी 2-3 महीने से ही चल रहा था, इसी में वो जहर खा के मर गई। मैं सोच रहा था कि अगर इसके लाश को पुलिस देखेगी तो मेरे को जेल में डाल देगी, इसी डर से मैं इसके लाश को टुकड़ा किया। जब उसके कमरे से छानबीन किया गया तो नीलगिरी, 5 छोटी तेल की बोतल, टाइल कटर, हथौड़ा और 200 वोल्ट और बोर्ड कटर मिला। पुलिस ये सब देखकर चौंक गई। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। मनोज साहनी को बार बार पुलिस प्रेस कर रही थी, लेकिन मनोज साहनी अपना बयान बदल ही नहीं रहा था। पुलिस के सामने समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी थी, क्योंकि अगर वो बच जाएगा, 4-5 साल का उसको ये हो जाएगा, अगर ये साबित नहीं होगा तो 4-5 साल बाद छूट जाएगा। आखिर कत्ल है कि सुसाइड है, इस चीज़ को स्थापित कैसे किया जाएगा? अगर मनोज साहनी अभी बोल दे कि नहीं एक मैंने कत्ल किया है, इसको मारा है, और कोर्ट में जाके बदल जाए तो फिर उसका मान्य नहीं होगा, फिर से 5-6 साल बाद छूट जाएगा। बहुत सारी बात सामने आती है। जब पुलिस उसकी कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि मनोज साहनी अहमदनगर का रहने वाला होता है, और जो सरस्वती होती है उसका मुलाकात इसी अहमदनगर में एक किराने की दुकान पे हुआ था। जिस समय मुलाकात हुआ था उस समय होता है 2008। मनोज साहनी का उम्र होता है उस समय 30-29 इसी के आसपास था, और जो सरस्वती होती है उसका उम्र होता है 19 साल। दरअसल सरस्वती की 5 बहनें थीं, और 5 बहनें जिसमें 5 बहनें जिसमें से 4 बहनें अनाथ आश्रम में रहती थी और सरस्वती अपना बाहर काम करके गुजारा करती थी। इसी बीच में उसका मुलाकात मनोज साहनी से हो गया और दोनों साथ में रहने लगे। साथ में आपस में ज़िंदगी जीने का फैसला ले लिए, लेकिन समाज के डर से ये लोग शादी नहीं किए, लेकिन सबके नज़रों से छुप छुप कर एक मंदिर में जाकर मनोज साहनी और सरस्वती दोनों लोग शादी कर लिए और जीवन साथी बन गए। लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं थी। जब सरस्वती अपनी बहनों से मिलने जाती थी तो बोलती कि ये मेरे मामा है, लेकिन बहनों की इस बात की भनक थी कि मामा तो है नहीं, जो बहन थी वो तो जानती है, लेकिन जो सरस्वती थी इस बात को अपने समाज के लोगों को बताना नहीं चाहती थी। अपनी बहन से अलग रहती थी, अपनी बहन से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई मुलाकात नहीं होता है। कभी 5 साल 6 साल में एक बार मुलाकात भी हो जाए तो बोलती कि मेरे मामा है, मेरे को बहुत मानते हैं। पुलिस के सामने बड़ी समस्या आके खड़ी है कि पुलिस करे तो क्या करे। सरस्वती का कत्ल का मकसद क्या है उसको पता लगाना है। दूसरा, ये कत्ल है या सुसाइड, इसको पता लगाना जरूरी है। अभी इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ मैं, पुलिस अपने हिसाब से इस पर जांच कर रही है। जब तक वो मनोज साहनी बोलेगा नहीं तब तक ये साबित होगा नहीं। वो मनोज साहनी इतना चालाक है, इतना शातिर है कि विपरात, जो विपरात होता है यानी कि विपरात समझ ही रहे होंगे आप, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। किसी भी तरह पता नहीं लगाया जा सकता है कि जो सरस्वती है जहर खा के मरी है कि सुसाइड करके मरी है। अगर सुसाइड जब तक उसका ये नहीं होगा
कत्ल का जब तक सामने नहीं आएगा तब तक वो बरी हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद फिर से वो आज़ाद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी रहा करते हैं जिस पे विश्वास नहीं होता। ये सुनकर इस कहानी को सुनाने के लिए एक हिम्मत चाहिए, हिम्मत जुटाने के लिए बहुत सारी ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति इस क्राइम को सुनाता है तो उसमें डूबा हुआ है, उसका जांच करता है, उसका पड़ताल करता है, तभी आपको ये कहानी सुनाता है। आशा करता हूँ कि ये जो सच्ची घटना है आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार।